जुलाई माह के पहले 2 दिन 1 जुलाई और 2 जुलाई यह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग की बात करेंगे। अब देखिए 1 जुलाई बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी जो सुबह 10 बजे से लगेगी। चंद्रमा शाम 4 बजे तक धनु राशि में है, उसके बाद वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्व साढ़ा नक्षत्र और उत्तर साढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ योग की अगर बात की जाए तो इंद्र नाम का योग है, वैधती नाम का योग भी बना हुआ है। 2 जुलाई गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12 बजे से चंद्रमा मकर राशि में उत्तर साढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में योग क्या बनेंगे, वैधती योग और विश्व कुंभ नाम का योग बनेगा। अब इन 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होने वाला है, कैसी इस महीने की शुरुआत होने वाली है, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए 1 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो इन दिन चंद्रमा गुरु की राशि धनु राशि में सुबह सूर्य उदय के समय है। तो धनु राशि के चंद्रमा यानी कि आपके चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान है, 10वें भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो कैसी स्थिति रहने वाली है, और 11वें घर की यह आपके स्वामी हैं। अब यहाँ हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहने वाली है। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों ही हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। और कुछ ऐसा आप अपने लिए कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, आप किसी चीज के में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात भी रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा अपनी रूटीन से, अपनी इस दिनचर्या से ऊब गए हैं तो आप अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली लोगों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ नए जगहों पर जाना आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। वैसे इस दिन किसी पारिवारिक समारोह या कार्यक्रम में भी जाने का योग बना हुआ है। तो देखिए यह जो दिन है ना, यह कई तरह से परिवर्तन लाने वाला दिन भी आप कह सकते हैं। नए लोगों से मिलना अच्छे अवसर आपको देगा। कुछ नए दोस्त बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। और शाम का समय ज़्यादा शुभ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा उत्तम समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जो पल है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके आनंद इस दिन ले पाएंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह जानते हैं कि सभी लोगों से किस तरीके से व्यवहार रखा जाए। जो आपकी जो बॉन्डिंग है ना, या आपको जो व्यक्ति है वह ज़्यादा अच्छे से निखर कर आए, तो इस पर आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहने वाला है। और यह चीज़ें तब ज़्यादा मायने रखती है जब आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े होते हैं, जैसे राजनीतिक हो गया, और आपका झुकाव राजनीतिक की तरफ से, जो जिन लोगों का झुकाव राजनीति की तरफ से है, तो उनके लिए यह समय कुछ नई चीज़ों इजाद करने का है, नई जगह जाने का है, नए लोगों से मिलने का है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसके लिए यह दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़ी चीज़ें हो गई तो शेयर मार्केट के मामले में भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप निवेश करते हैं, आप ऐसे फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, तब आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। यानी जुलाई महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। अगर आप खतरा उठाना चाह रहे हैं तो वह भी उठा सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। या जो समय है ना, जब आपके उचित एक रणनीति के साथ काम करेंगे तो यह समय लाभ देगा। लेकिन सही सोच जरूरी है, संतुलन जरूरी है। वित्तीय स्थिति के मामले में यह दिन में कहूँगा ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने कामों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपका कोई दोस्त आपसे किसी बड़ी रकम
की मांग भी कर सकता है, कोई बड़ी रकम उधार मांग सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। आपको सोचना होगा कि क्या डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझकर आप ले सकते हैं। अगर आपकी जेब ऑलरेडी बहुत भारी है तब ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो रिश्तों के मामले में मिला जुला यह समय रहेगा। प्रेम जीवन के मामलों में ठीक ठाक या मिला जुला आप कह सकते हैं। इस दौरान जो सिंगल जातक है उनके लिए थोड़ा अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किसी से मेल मुलाकात अवसर आपको मिल सकता है और आप इस समय ना किसी शांत प्राकृतिक रूप से किसी अच्छी जगह पर अहम जाने का कोशिश करेंगे, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। यानी जो अगर आप जीवन में जो बोरियत चल रही है उसको दूर करने का आप यह प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलने वाला है। चलिए अब 2 जुलाई की बात करते हैं। 2 जुलाई को चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है वह मकर राशि में होगा। शनि की यह राशि है और आपके पंचम भाव में चंद्रमा जाएंगे। यहाँ से 11वें घर पर दृष्टि, यानी आपकी अपने चंद्रमा की अपनी राशि पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव में आना, 11वां घर के स्वामी का पंचम भाव में आना आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है। सामाजिक रूप से आपको सक्रिय बनाता है। आपकी हेल्थ के मामले में अच्छा है। मेंटली फिजिकली दोनों ही तरीकों से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिन कार्यों का सोच कर रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे। और साथ में आप अगर विवाहित आपके संतान है तो संतान की सोच विचार के मामले में आप ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। उनके एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ें मन में ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, नए मित्र बन सकते हैं या मित्रों के साथ बाहर जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। मित्रों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं मिलकर उनके साथ, तो यह समय आपके मित्रों के साथ भी अच्छा समय बिताने के लिए बहुत शुभ है। कुछ अहम हम करियर की बात करें, आपका नौकरी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, तो उस मामलों में अहम नौकरी के मामलों में ठीक ठाक समय रहने वाला है। अगर बिजनेस आप अपना घरेलू बिजनेस या हम कहें तो फैमिली बिजनेस आप करते हैं तो उसमें अच्छी ग्रोथ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप स्टेशनरी से जुड़ा काम करते हैं, पेपर से जुड़ा काम करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। या आप किसी ट्रैवल से जुड़ा काम करते हैं तो भी आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए, 11वां घर के स्वामी है चंद्रमा, जो कि इनकम का घर होता है, इनकम का हाउस होता है। अब 5वें में आए हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट है ना उनके लिए कुछ नई चीज़ें जानने, उनके लिए कुछ नया सीखने के लिए यह समय अनुकूल है। तो अगर आपके मन में काफ़ी समय से यह बातें चल रही है, आप कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप अब कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए उन चीज़ों में बढ़त आपको दिलाएगा। चलिए अब रिश्तों की बात करें। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन, तो प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला समय रहेगा। हालांकि जो मन की इच्छाएं हैं उनका पूरा करने की तरफ आपको भरपूर प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके अपने बड़े बड़े सहयोगी होंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक यह समय रहने वाला है। वैसे तो आपके सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और पंचम भाव में चंद्रमा है, अपनी राशि को देख भी रहे हैं। गुरु की स्थिति देखें, अगर आप तो गुरु भी की भी दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह करने वाले लोगों के लिए मिला जुला है। एकदम मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस राशि की जो महिलाएं हैं ना उनके लिए यह जो दिन है यह बहुत उपयुक्त होने वाला है। और ख़ास तौर से उनके लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। प्रेम मोहब्बत के मामले में ठीक ठाक है। शिक्षा के मामले में अच्छा समय रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं आप? सफ़ेद चीज़ का दान करना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, तो सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते
हैं। इस वीडियो में इतना ही। अच्छे वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें। धन्यवाद।